सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को किस तरीके से अपनी फाइल बनानी है। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप सभी लोग देख लीजिए कि आपको फाइल कैसे बनानी है, ठीक है, और क्या-क्या चीजें आपको कैसे-कैसे लिखनी है और कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे सारी चीजें लिखनी है। तो सबसे पहला जो पेज होगा दोस्तों, उसको आप इंडेक्स की तरह यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, किस डेट में आपने उस चैप्टर को पढ़ाया, किस विषय के कंटेंट को आपने पढ़ाया, कौन सी कक्षा को आपने पढ़ाया और अपना यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि इन्हीं 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। सिर्फ इन्हीं 3 क्लास के बच्चों का आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केवल हमें किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, 3, 4, 5 के थर्ड सेमेस्टर का जब भी हम बनाएंगे फाइल। और यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा, आपको यहाँ पर टोटल 20 मिल जाएगा, 20 पाठ योजना। आप चाहें तो 18, 19 भी बना सकते हैं या 16, 17 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 20 आप जरूर बनाइए। इससे पहले भी मैंने एक फाइल अपलोड की थी, पूरा आप लोग को बढ़िया से उसमें बताया भी था कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। और फिर यहाँ पर ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए समझा रही हूँ ताकि इजी वे में आप बना लें अपना फाइल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पाठ योजना के विषय में मैं आपको समझाते जाऊंगी, कैसे आपको क्या करना है ये भी बताते जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कक्षा 1 के लिए है, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। हम कहाँ बढ़ेंगे, हम सीधे बढ़ेंगे पाठ योजना 2 पे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी यहाँ पर जितनी भी पाठ योजनाएं आपको मिलेंगी पाठ योजना 2 से, सब क्लास 3, 4 और 5 की मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कक्षा 3 का है ये और विषय हिंदी है। तो यहाँ पर आपको हिंदी नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, आपको कलरव लिखना है, ठीक है। यहाँ पर गद्य इस तरीके से, और यहाँ पर कौन सी घंटी है या कौन सा पीरियड है और कितने मिनट का पीरियड है। अब यहाँ पर प्रकरण क्या है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में आपको पढ़ाना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य बताना है कि आपको पढ़ाने का इस चैप्टर को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है, और फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैप्टर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद फिर उद्देश्य कथन, और यहाँ पर आप देखिए ये दोस्तों आप आसानी से इसको बेंड करके इसको अपने मोबाइल में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं है देख करके। तो इस तरीके से आपको मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आप कहीं से भी आपका छूटे ना, आसानी से आप इसको देख करके नोट कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पाठ योजना तीसरा है। यहाँ पर आप देखिए कक्षा 5 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, दिवस, विषय क्या है यहाँ पर कलरव, और यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी विषय में आप पढ़ा क्या रहे हो, गद्य पढ़ा रहे हो, फिर उपविषय, और इसके बाद यहाँ पर देखिए चक्र अवधि। जरूरी नहीं है ये सब बातें, इसमें जो मेन चीजें हैं वो जो आपको लिखना है वो सिर्फ इतना है, आप डेट लिखिए, आप कौन से क्लास को पढ़ा रहे हो ये लिखिए, आप विषय क्या पढ़ा रहे हो ये लिखिए, उसके बाद कौन सा पीरियड चल रहा है और अवधि क्या है। बस ये 3 से 4 या 5 चीजें आपको केवल लिखनी है। बाकी ये आप छोड़ भी सकते हो, ये दोनों आप छोड़ सकते हो, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आपको यहाँ पर लिखना है दूसरी पाठ योजना में। तो लाल बहादुर शास्त्री के विषय में सामान्य उद्देश्य, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर हम विशिष्ट उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे कि छात्र छात्राओं को देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में जानकारी प्रदान करना। फिर बच्चों को क्या है, उनके विषय में पहले से कुछ जानकारी है। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछेंगे हम। इसके बाद फिर हम चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण कार्य और
गृह कार्य बच्चों को देंगे। इसके बाद फिर हम पाठ योजना 4 यानी कि लेसन प्लान 5 पे पहुंचेंगे। फिर डेट, कक्षा, फिर विषय, फिर उसके बाद चक्र और अवधि। यहाँ उपविषय की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रकरण क्या है, जंतु एवं पौधों में भोजन की आवश्यकता। जंतु एवं पौधों में भोजन की आवश्यकता, तो इसका सामान्य उद्देश्य देखिए आप, छात्रों की अन्वेषणात्मक एवं कौशलात्मक मानसिक शक्तियों का विकास करना। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सभी छात्रों को जंतुओं एवं पौधों में भोजन की आवश्यकता की जानकारी देना। और पूर्व ज्ञान, छात्र जंतु एवं पौधों से परिचित है, यानी कि बच्चे जानते हैं जंतुओं के विषय में, पौधों के विषय में। इसके बाद यहाँ पर देखिए सहायक सामग्री का प्रयोग करना है आपको। फिर प्रस्तावना प्रश्न आपको बच्चों से पूछना है। इसके बाद उद्देश्य कथन, फिर पुनरावृत्ति कार्य और फिर यहाँ पर गृह कार्य। इसके बाद फिर हम अगले पाठ योजना पे आएंगे, पाठ योजना नंबर 5। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 4, विषय विज्ञान, उपविषय चक्र, अवधि। उसके बाद जंतु एवं पौधों दोनों में वृद्धि होती है, इसके विषय में बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए बच्चों को से सारी जानकारी आपको फिर लेनी है। सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है चैप्टर को पढ़ाने का, पूर्व ज्ञान बच्चों को है कि नहीं, सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछना है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न और फिर गृह कार्य। दोस्तों आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और आप लोग चाहें तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके भी आसानी से देख करके लिख सकते हैं इसको। पाठ योजना नंबर 6 है, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय चक्र, अवधि। फिर प्रकरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, कक्षा 3 में दिया हुआ है ये। तो सामान्य उद्देश्य क्या है चैप्टर को पढ़ाने का, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, और सहायक सामग्री क्या क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, इन सभी का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर बोध प्रश्न, निरीक्षण कार्य और फिर गृह कार्य। इसके बाद पाठ योजना नंबर 7, प्रकरण तड़ाग, और ये है संस्कृत विषय कक्षा 3 का। और इस पे यहाँ पर आप देखिए चक्र या कौन सा घंटी आप पढ़ा रहे हो, अवधि, ठीक है, और दिनांक ये तो लिखना ही है आपको। इसके बाद सामान्य उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का, छात्रों में संस्कृत के विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके अलावा संस्कृत पढ़ने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को तड़ाग नामक पाठ का बोध कराना या तालाब के विषय में बताना। पूर्व ज्ञान, बच्चे तालाब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करना है हमें, और प्रस्तावना प्रश्नों को बच्चों से पूछना है। इस तरीके की चीजें हर एक पाठ योजना में यही हुआ है। फिर उद्देश्य कथन, इसके बाद प्रस्तुतिकरण, अनुकरण वाचन, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर वही सारी चीजें घूम फिर के आएंगी। और फिर यहाँ पर आप देखिए गृह कार्य। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर देखिए पाठ योजना नंबर 8 है, कक्षा, विषय, उपविषय चक्र, अवधि। अब प्रकरण क्या है, वर्षा काल, कक्षा 5 का है ये। तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य उद्देश्य क्या है चैप्टर को पढ़ाने का, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। और फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को वर्षा काल पाठ का आनंद प्रदान करना। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र वर्षा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री, प्रस्तावना, फिर वही चीजें बार बार इस तरीके से ही आपको बनाना है लेसन। फिर देखिए उद्देश्य कथन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अनुकरण वाचन, हिंदी अनुवाद, फिर बोध प्रश्न, फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य। इसके बाद यहाँ पर देखिए पाठ योजना 9 आ गया, यह विषय कलरव है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए और बाकी सारी चीजें वही आपको उतारनी है। फिर प्रकरण देखिए स्वदेश वंदना, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वंदना के माध्यम से छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना, या बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना। अब इसके बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान है या नहीं है, ठीक है, अपने देश के विषय में वो कितनी जानकारी रखते हैं,
सहायक सामग्री क्या क्या है, फिर प्रस्तावना। इसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना जब हम बच्चों से पूछ लेंगे, फिर उसके बाद आएगा उद्देश्य कथन, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद, फिर बोध प्रश्न, फिर श्यामपट्ट कार्य, उसके बाद निरीक्षण कार्य, फिर गृह कार्य। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही धीरे-धीरे बता रही हूँ आपको, ताकि आप लोग इसको देख करके स्क्रीनशॉट या फिर केवल वीडियो को पॉज करके भी आसानी से आप इन पूरे वीडियोस को देख करके लिख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, अपने सारे लेसन प्लान को कंप्लीटली अच्छे से लिख सकें। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 5 गणित विषय आ गया, जिसे हम गिनतारा कहते हैं, आपको पता है, आप गिनतारा भी लिख सकते हैं। फिर चक्र कौन सा है, अवधि कौन सी है, उपविषय अंकगणित है। अब देखिए प्रकरण क्या है, योगफल पर आधारित इबारती प्रश्न। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की मानसिक शक्तियों को विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को इबारती प्रश्नों के माध्यम से योगफल की जानकारी देना। दोस्तों पूर्व ज्ञान यहाँ पर आप देखिए आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको क्या करना है, छात्रों को योग की सामान्य जानकारी है, वे हासिलदार जोड़ भी जानते हैं। कक्षा 5 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो निश्चित रूप से वो जानेंगे ही। सहायक सामग्री, उद्देश्य कथन, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से आदर्श प्रश्न और प्रत्याशित प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से बच्चों को समझाना है, बताना है, फिर बोध प्रश्न कराना है, फिर श्यामपट्ट कार्य और अभ्यास कार्य। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला लेसन प्लान देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए लेसन प्लान नंबर 11 है, घटाना सिखाना। किस क्लास के बच्चों को, कक्षा 3 के बच्चों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जैसा कि आपने पीछे देखा है अभी, फिर पूर्व ज्ञान, बच्चों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं, उस चैप्टर के विषय में कुछ जानते हैं या नहीं पहले से। सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न आपको बच्चों से पूछना है, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन पर आना है, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर नियमीकरण, निरीक्षण कार्य और फिर लास्ट में अभ्यास कार्य बच्चों से कराना है क्लास में ही। और फिर क्लास में कार्य कराने के बाद बच्चों को गृह कार्य देना है, यानी कि होमवर्क देना है। तो इस तरीके से ये पूरा एक पाठ योजना कंप्लीट हो गई, पाठ योजना नंबर 11। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, पाठ योजना नंबर 12 है। देखिए कक्षा 4 का है ये विषय, गणित यानी कि गिनतारा है। और इसमें यहाँ पर आप देखिए प्रकरण क्या है, पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। बच्चों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के विषय में बताना। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, गणित विषय को पढ़ाने का जो सामान्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, तर्क एवं चिंतन करने की शक्तियों का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याओं का ज्ञान कराना। तो पूर्व ज्ञान, छात्रों को संख्याओं का ज्ञान है तथा वे साधारण जोड़ना व घटाना जानते हैं। कक्षा 4 के बच्चे हैं। अब देखिए सहायक सामग्री, चार्ट, पेपर, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से हम पूछेंगे तो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर नियमीकरण, फिर निरीक्षण और फिर उसके बाद हम क्या देंगे बच्चों को, अभ्यास कार्य देंगे और फिर गृह कार्य देंगे बच्चों को। अब इसके बाद पाठ योजना नंबर 13 है, कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर दिनांक आपने लिखना है, पता ही है। फिर इसका प्रकरण देखिए, हमारा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के विषय में बच्चों को पढ़ाना है। ये है हमारा परिवेश, हमारा परिवेश विषय है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ना लिख के हमारा परिवेश लिखिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमारा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देखिए सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है, फिर विशिष्ट उद्देश्य दिया हुआ है, सहायक सामग्री दी गई है, पूर्व ज्ञान, फिर उसके बाद प्रस्तावना, इसके बाद फिर प्रार्थना के बाद क्या करते हैं, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, ये सभी बातें हमें बच्चों को बतानी है इस पाठ्य योजना के अंतर्गत।
और यहाँ पर आप देखिए उद्देश्य कथन, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। ये सभी चीजें आपको इस तरीके से इस पाठ्य योजना को बनाना है। अब पाठ्य योजना नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। पाठ्य योजना नंबर 14 है विषय हमारा परिवेश, उपविषय भूगोल, चक्र, अवधि यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए प्रकरण क्या है, सूर्य के परिवार में पृथ्वी, यानी कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पृथ्वी के विषय में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान। सामान्य उद्देश्य छात्रों में प्राकृतिक, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को और सौर परिवार में स्थित ग्रह, यहाँ पर ग्रह होगा ना कि गृह, ग्रह पृथ्वी की जानकारी देना। पूर्व ज्ञान बच्चों को क्या है, सहायक सामग्री के विषय में बच्चों को बताना। और फिर यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, और वो चीज क्या लिखनी है, यहाँ पर आपको इसको लिखने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर पाठ्य योजना के नीचे आपको लिखना है इस तरीके से, छात्र अध्यापक का नाम, ठीक है, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद अगर आप गर्ल हो तो आप क्या लिखोगे, छात्र अध्यापिका का नाम। इस तरीके से इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, छात्र अध्यापिका का नाम। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद प्राथमिक विद्यालय का नाम, प्राथमिक विद्यालय का नाम, जिस प्राथमिक विद्यालय में आप टीचिंग लगी है आपकी, ये चीजें आपको पाठ्य योजना के जस्ट नीचे लिखनी है। उसके बाद ये आपको ये दिनांक और ये सब चीजें शो करनी है। फिर उसके बाद प्रकरण लिखना है, ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये यहाँ पर आपको प्रस्तावना प्रश्न वगैरह सब समझ में आ गए कैसे क्या करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे उद्देश्य कथन, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य। इसको दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल को घुमा करके इसको देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है, रोटेट करके लिख लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना नंबर 15, इसको भी आपको अपने मोबाइल को रोटेट करके ही देखना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए हमारा परिवेश का है और ये इतिहास का है, और यहाँ पर अवधि दी गई है। सम्राट अशोक के विषय में ये पूरा चैप्टर है। सम्राट अशोक के विषय में आपको इसको यहाँ पर बताना है। सामान्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। इसको मैं बोल दे रही हूँ दोस्तों, अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो मैं बोल दे रही हूँ। छात्रों को राजनैतिक जानकारी प्रदान करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है चैप्टर को पढ़ाने का, छात्रों को इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करना। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र हिंदी पढ़ना, उसे समझना जानते हैं। सहायक सामग्री, 1 रुपया का सिक्का, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट का प्रयोग करना है। अगर क्लास में श्यामपट्ट है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको लपेट श्यामपट्ट की। फिर प्रस्तावना प्रश्न, चार्ट दिखाते हुए पूछते हैं कि यह किसका चित्र है, तो बच्चे बताएंगे किसका चित्र है। फिर उसके बाद इस चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, या कितने शेर दिखाई पड़ रहे हैं, कितने सिंह, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, शेर लिख लीजिएगा आप, या कितने सर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, या कितने सिंहों के सिर दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे 3। इसके बाद यह चित्र सर्वप्रथम किस सम्राट ने प्रयोग किया था, तो बच्चों को नहीं पता है तो बच्चों को बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन है, यहाँ पर छात्रों आज हम मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट अशोक के विषय में जानकारी देंगे, ये आपको बताना है बच्चों को। फिर उसके बाद बोध प्रश्न, अशोक चक्र के चिन्ह में कितनी तीलियां हैं, अशोक की लाट कहाँ पर स्थित है, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, ये सभी बोध प्रश्न हो गए। फिर श्यामपट्ट कार्य, बोध प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, ये सब बच्चों को आपको फिर यहाँ पर उत्तर हो गया। फिर निरीक्षण कार्य, उसके बाद गृह कार्य, निरीक्षण तो हर जगह वही लिखा जाएगा, और गृह कार्य सभी छात्र अशोक के बारे में किए गए प्रश्नों को घर से याद करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पाठ्य योजना नंबर 16 है, कक्षा 4 का विषय भूगोल है। और यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर के प्रमुख अंगों के विषय में बच्चों को जानकारी देनी है कि मॉनिटर कहाँ है, सीपीयू कहाँ है, माउस कहाँ है, कीबोर्ड क्या, इन सभी के विषय में बच्चों को बताना है। और
कंप्यूटर आज के समय की कितनी बड़ी आवश्यकता हो गई है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए बच्चों को भी इसका ज्ञान देना है। तो फिर सामान्य उद्देश्य जैसा कि हम सभी पाठ्य योजनाओं में करते आए हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान और मैंने आपको बता दिया है कि पाठ्य योजना के तुरंत नीचे आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम और प्राथमिक विद्यालय का नाम, ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोगों को ये सभी चीज़ें सहायक सामग्री का प्रयोग करना, प्रस्तावना प्रश्न, ये पूर्व ज्ञान सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है और फिर ऐसे ही करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए उद्देश्य कथन, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति कार्य, ये सभी हम करेंगे। इसके बाद देखिए पाठ योजना नंबर 17 है कक्षा 5 का। फिर कक्षा 5 का कंप्यूटर हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हमने कक्षा 4 का कंप्यूटर देखा, तो यहाँ पर भी वही कंप्यूटर के प्रमुख अंग, यहाँ पर भी वही सारी चीजें फिर यहाँ पर भी आपको बच्चों को बतानी है, क्योंकि वही चैप्टर फिर दिया हुआ है कक्षा 5 में भी और सारी बातें वही बतानी है। इस तरीके से आप लोग देख करके लिख लें, इसीलिए मैं आराम से इसको आप लोग को दिखा रही हूँ कि आसानी से आप लोग इसको देख करके लिख लें अपनी कॉपी में। अगर आपको दिक्कत है तो इस तरीके से आप इसको आसानी से देखकर लिख सकते हैं। फिर पाठ्य योजना नंबर 18 है और ये है विषय कंप्यूटर, कक्षा 3 का है। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के प्रकारों की विषय की बात की गई है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, फिर वही सारी बातें आपको इस तरीके से इसको लिखना है। और फिर प्रस्तावना प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, बोध प्रश्न, निरीक्षण कार्य और गृह कार्य, इस तरीके से हम बच्चों को देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पाठ्य योजना नंबर 19 है और कक्षा 5 के बच्चों का अंग्रेजी है। आर्टिकल के विषय में ए और एन के विषय में बच्चों को पढ़ाना है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है और फिर सहायक सामग्री का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, इन सभी को इस तरीके से ही हमें फिर बनाना है इसको भी। और यहाँ पर आप देखिए उद्देश्य कथन, बोध प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य। फिर यहाँ पर देखिए पाठ्य योजना 20 आ गया। प्रकरण क्या है, आई एम अ टी पॉट। सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन। यहाँ पर आप देखिए प्रस्तुतिकरण इस तरीके से आपको देना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, उसके बाद फिर गृह कार्य, इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 20 के 20 खत्म हो गए। यहाँ पर आप दिनांक लिख लीजिएगा, विषय का नाम लिख लीजिएगा, इंग्लिश है, ठीक है, और कौन सा चक्र है और यानी कि कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है, और अवधि क्या है ये लिख लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आप लोग को मैंने बता दिया कि कैसे आप लोगों को इसको करना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये लेसन प्लान जितने भी यहाँ पर मैंने बताए सब आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ऐसे ही आपको बनाना है लेसन प्लान और बिना किसी दिक्कत के आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और आप सभी प्रशिक्षु अच्छे से इसको देख करके अब लिख लेंगे, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी। इसके अलावा यहाँ आई बटन पर क्लिक करके थर्ड सेमेस्टर के हर एक विषय के आप जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में वीडियोस बनाई है उनको पढ़ सकते हैं। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चन आंसर यहाँ से अच्छे से आप हल कर सकते हैं और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आप हमारे चैनल से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी विषयों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं ताकि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी हर एक विषय के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहां तक हो सके आप इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, कॉलेज फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर करिए इसको, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षु आसानी से अपना लेसन प्लान बना पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।